हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पैटर्न और शेप, जो कि दो या एक सवाल फिक्स है हर एक शिफ्टों में। ठीक है, तो हम हेडिंग डालेंगे पैटर्न और एक होता है शेप। इसको बोलते हैं अनुक्रम। सवाल कुछ अनुक्रम टाइप का दिया होगा और शेप का मतलब होता है आकृति। यानी कि जो पैटर्न का नियम है वो संख्याओं पर भी लगेंगे और आकृति पर भी लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ से पहला हम आकृति स्टार्ट करते हैं। पहले पैटर्न हम लेते हैं संख्याओं पर। यहाँ पर लिखेंगे संख्याओं पर प्रश्न। ठीक है, यानी कि टाइप 1 कह लीजिए। ठीक है, टाइप 1 पहला पैटर्न ये होगा, ध्यान से देखने का प्रयास करिएगा। हम लिखेंगे 11 का स्क्वायर, अर्थात इसको आप लिख सकते हैं 11 गुणते 11, 121। इसी को हम ऐसे लिखेंगे 111 का स्क्वायर, अर्थात 111 गुणते 111। तो इसका रिजल्ट बनेगा ये। यदि यही क्रम चलता रहे, यदि यही क्रम ऐसे चलता रहे तो यहाँ पर ऐसे देखेगा। यदि पूछेगा कि इस संख्या के आंसर क्या होगा, या तो ऐसे भी लिख सकता है। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5। तो आप कैसे आंसर इसका देने का प्रयास करेंगे? पैटर्न को हमेशा पहचानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ 2 1 है, तो 1 2 1 उल्टा हो गया है। 1 1 1 3 बार 1 आया है तो 3 तक जाएंगे, फिर उल्टा चलेंगे। 1 2 3 2 1, 1 2 3 4 5। यहाँ 1 5 बार आया है तो हम उल्टा 5 तक चलेंगे। ठीक है, लिखिए 1 2 3 4 5, फिर उल्टा 4 3 2 1, और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो एक मैंने आपको एक पैटर्न से संबंधित सवाल आपको दिया। उम्मीद करते हैं कि इसका मतलब समझ गए होंगे। जब भी इस प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे तो आपको सॉल्यूशन नहीं करना है, एक सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस को पहचानना है और आंसर देना है। ठीक है, यहाँ पाइए 11 का स्क्वायर, अर्थात ये 11 गुणते 11 इजकल टू 121। 101 का स्क्वायर, इसका मतलब ये होता है 101 गुणे 101, 10201। 1001 का स्क्वायर, अर्थात 1001 गुणे 1001, 100201। यदि यही क्रम चलता रहे तो इस तरह के प्रश्नों का आंसर क्या हो सकता है? तो इसको देखने का प्रयास करेंगे। तो 11 है तो 1 2 1, यहाँ पर देखेंगे बीच में 0 है, तो जितने 0 हैं उतने ही बीच में लगा है, लेकिन 1 2 1 इसमें भी गया है। यहाँ पर देखेंगे 1 1 है तो 1 2 1 यहाँ पर भी है, लेकिन बीच में 2 0 है तो बीच में 2 0 लगा देंगे। ठीक है, तो आइए 1 1 है तो इसका मतलब कि आंसर क्या बनेगा? ये 1 2 1, 2 2 4, 4 0 हैं तो 4 0, और इस तरह से ये इसका क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा। उम्मीद करते हैं कि धीरे धीरे आपके दिमाग में यह क्राइटेरिया बन रहा है, इसका रूप आकार तैयार हो रहा है। ठीक है, और इस तरह से कम 9-10 प्रश्न यहाँ पर हम लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर आइए अब दूसरे प्रश्न इसी तरह से करते हैं। देखिए सब लेटेस्ट क्वेश्चन आप लोग को दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम देखने का प्रयास करेंगे कि 111 का स्क्वायर है तो क्या होता है? 121। 101 का स्क्वायर है तो 10201। ठीक है,
यहाँ पर चलिए आइएगा, अब थोड़ा सा इसमें बदलाव करते हैं कुछ ऐसे करके 1 2 3 2 1, जहाँ जहाँ खाली स्थान है वहाँ वहाँ 0 भर देंगे। डॉट 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 डॉट। यदि इसी तरह से यदि इसका मान पूछे तो कैसे इसका जवाब देंगे? तो 1 1 है तो 1 2 1, यहाँ 3 बार 1 आया है तो 3 तक से उल्टा गया। देखिए 1 2 3 2 1, यहाँ 4 बार 1 है तो इसका मतलब कि 4 से उल्टा यानी 4 तक जाएंगे। 1 2 3 4, 3 2 1, जहाँ जहाँ जगह होगा खाली वहाँ पर हम क्या कर देंगे? 0 को भर देंगे। उम्मीद करते हैं कि इस सवाल को भी आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर, राइट। आइए, पैटर्न है तो पैटर्न को तो पैटर्न के रूप ही हमको आंसर देना पड़ेगा, सॉल्यूशन करना तो नहीं है। आइए, 11 का स्क्वायर का मतलब 11 गुणते 11 121। 111 में 11 का गुणा करेंगे तो ये आंसर बनेगा। यदि 1111 में यदि गुणा करेंगे तो ये आंसर दिखा रहा है। यदि यही क्रम चलता रहे तो हमें बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। सोचिए, आप देख सकते हैं कि 3 1 है तो 2 1 है। यहां देखेंगे 4 बार 1 है तो 3 बार 2 है। 1 2 3 4 5 6 7, देखिए 3 3 6 7, 7 बार 1 है तो बताइए 2 कितनी बार होगा? 6 बार। यहाँ पर 1 लिखेंगे और 6 बार 2 हम बना देंगे। देखिए 3 3 6 और 1 लास्ट में, यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि धीरे धीरे पैटर्न को आप समझ पा रहे हैं। जितने पैटर्न के सवाल आए हैं उसको भी हम दिखाएंगे, ठीक है। लेकिन अभी आपके दिमाग में हम ये कंसेप्ट क्रिएट कर रहे हैं कि पैटर्न का मतलब होता है सवाल को देखना और उसकी सीरीज को पहचान कर तुरंत आंसर बताना, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। 3 का स्क्वायर का मतलब 3 गुणते 3 इक्वल टू क्या लिखेंगे? 9। 33 का स्क्वायर का मतलब होता है 33 गुणे 33 इक्वल टू, इसका क्या लिखेंगे? 1089। 333 का स्क्वायर का मतलब कि 333 गुणे 333 क्या लिखेंगे? बताइए, ये लिखेंगे। और यही क्रम चलता रहे और पूछे कि बताइए इसका आंसर क्या होगा, तो ये देख सकते हैं 33,333 गुणे 33,333, चाहे ये लिखिए, बात क्या है? बराबर। तो क्या आंसर देंगे? हमेशा देखने का प्रयास करिए। 3 3 का 9, तो यहाँ पर 0 9 है। फिर जैसे ही इस 3 के आगे 1 3 आया है तो इस 0 9 के बीच में 1 8 और इधर 1 1 आ गया है। जैसे ही इस 3 के आगे 2 3 आया है तो इस 0 9 के बीच में 2 8 2 1 आया है। और इस 3 के इधर देखेंगे 4 बार 3 है तो इसका मतलब कि 4 बार 1 होगा 0 और यहाँ पर भी क्या होगा? 4 बार 8 9, और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। देखिए कितना आसान है। सॉल्यूशन करने पर लगेंगे, गुणा करने पर लगेंगे तो बहुत समय लगेगा। इसी को बोलते हैं पैटर्न सीक्वेंस। सवाल को देखना है, समझना है, मात्र 5 सेकंड में आंसर लेकर चले जाना है, राइट। आइए दूसरा सवाल लिखने का प्रयास करते हैं और इस बार आप आंसर देंगे। आइए, यदि हम इस तरह से लिखें 9 का स्क्वायर क्या होता है? 9 गुणते 9 इक्वल टू 81। 99 का स्क्वायर यदि लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं 99 गुणे 99 कितना होता है? 9801। यदि इसी तरह से 999 का स्क्वायर लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं 999 गुणे 999। अच्छा,
हम ये इसलिए लिख रहे हैं कि हो सकता है कि प्रश्न में ये वाला लिखा मिल जाए, या हो सकता है कि प्रश्न में इस तरह से लिखा मिल जाए। दोनों क्या है, बात सेम है, एक ही चीज है। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे तो क्या आएगा, इसका आंसर ये होता है। और इस यही क्रम चलता रहे और आपसे पूछे कि 99,999 का स्क्वायर, या तो ये लिखा मिल जाए, या तो 99,999 गुणे 99,999। तो इसका आंसर कैसे देंगे, समझने का प्रयास करिएगा। 99 के 81, 8 और 1, जैसे ही इस 9 के आगे एक 9 आया है तो इस 8 के आगे एक 9 आ गया और 8 और 1 के बीच में एक 0 लग गया। इस 9 के पहले 2 9 है तो इस 8 के पहले 2 9 और 8 के बीच में और 1 के बीच में 2 0, यानी कि 9 9 81 है तो 8 1 सभी में देखिए 8 1 8 1 8 1 8 1। इसका मतलब इस पैटर्न को देखकर हम करेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, 8 1। इस 9 के आगे कितने 9 है, 4, तो 4 बार यहाँ पर 0 और 4 बार यहाँ पर 9। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। कितना आसान है, देखिए मजा आ रहा होगा इस तरह के प्रश्न को देखकर। तो ऐसे ही छोटे छोटे सवाल पूछे जाते हैं। आइए और भी सवाल करते हैं, बहुत सारे सवाल किया जाएगा, एक भी सवाल इसमें से छोड़ेंगे नहीं। हम ये भी करेंगे कि जो 2019 में और 21 में जो मैंने पैटर्न पढ़ाया था वो तक सवाल 2021 में पूछ लिया गया है। ठीक है, तो घबराने की बात नहीं है, हम जानते हैं कि इसका आप आंसर बता सकते हैं। और ये आंसर मुझे कमेंट में चाहिए, 1 से लेकर 9 तक, 9 1 से लेकर, ये आंसर मुझे हमें कमेंट में चाहिए। उम्मीद करते हैं कि आप इसका आंसर बता सकते हैं कमेंट में। लीजिए, हमें इसका जवाब कमेंट में चाहिए, राइट। इस सवाल का मैं सॉल्यूशन नहीं बताऊंगा, पैटर्न को देखिए, पहचानिए और जवाब देने का प्रयास करिए, राइट। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने लिख लिया होगा। एक बात और मैं आपसे बता देना चाहता हूं कि मैं पैटर्न और शेप शुरुआत किया हूं। यह क्लास बड़ी हो सकती है, ये पूरे के पूरे जितने 2021-22 में मिलाकर जितने इधर उधर के क्वेश्चन किए गए हैं सब मैं इसी में पढ़ाऊंगा। ठीक है, बहुत सारे नंबर यहीं से प्राप्त होंगे आपको, ये मैं 100% का गारंटी लेता हूँ। लेकिन फिलहाल अभी पैटर्न शुरुआत किया हूँ तो पैटर्न को समझने का प्रयास करिए और इसका जवाब मुझे कमेंट में जरूर दीजिएगा, मैं वेट करूंगा। आइए नेक्स्ट पैटर्न लिखते हैं। यहां पर दूसरा पैटर्न लिखते हैं, 6 का स्क्वायर कितना होता है बताइए। 6 का स्क्वायर का मतलब होता है 6 गुणते 6 अर्थात 36। बताते रहिएगा। यदि हम इस तरह से लिख दें तो इसको लिख सकते हैं 66 गुणे 66। बोलिएगा 666 का स्क्वायर, या तो ऐसे पूछेगा या तो इसी को 2 बार लिख कर पूछेगा। और इसी को हम इस तरह से क्रम से लिखें तो आपसे पूछेगा 66,666 का स्क्वायर अर्थात, या तो इस तरह से लिखा हुआ मिल जाए। इसका आंसर क्या होगा, देखिए जितना मैं पैटर्न लिखवा रहा हूँ अभी तक YouTube पे कोई इस तरह से पैटर्न लिखवाया नहीं है, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। अब मैं पढ़ा दिया हूँ तो YouTube से बहुत सारे लोग मिल जाएंगे आपको पैटर्न पढ़ाने वाला, इस बात का मैं गारंटी लेता हूँ। देखिए नया नया मैं क्वेश्चन पूरा करवाया हूँ। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कि यदि 6 है तो 36 है, और यहाँ पर 6 है तो ये भी देखिए 36 है। और जैसे ही एक 6 यहाँ पे एक्स्ट्रा हुआ है तो 3 से एक ज़्यादा इधर 4 और 5 से 6 से एक कम क्या आ गया है 5। यहाँ पर देखिए 6 है तो 3 6 रहेंगे, 6 के आगे कितने 6 हैं, 2 6 हैं तो 2 4 2 5, ये 6 है तो क्या लिखेंगे 36। इस 6 के आगे कितने 6 हैं 4, तो 4 बार 5 और 3 के पहले 4 बार 4।
यही आपका आंसर हो जाएगा। कितना आसान है, बोलते रहिए। समझ में आ रहा है? आइए एक और सवाल बनाते हैं। बार बार इसको देखने का प्रयास करिएगा वीडियो को, और वीडियो जरूर शेयर किया करिएगा। यदि आपको लग रहा है कि नहीं इससे दूसरे का भी भला हो सकता है तो स्टेटस जरूर लगाइए, कमेंट करिए मुझे। आपके ही कमेंट से मुझे पढ़ाने का जो है कि तरीका मालूम होगा। ठीक है, आइए यहां पर हम लिखते हैं 7 का स्क्वायर 49, 67 का स्क्वायर, ठीक है, 8 9, 4 4 8 9। यदि हम फिर इसको ऐसे लिखें, अच्छा इसका मतलब समझ रहे होंगे, 67 का स्क्वायर है तो 67 गुणे 67, इसका मतलब क्या होता है 667 गुणे 667। ठीक है, अच्छा देखिए यहाँ पर 6 नहीं है तो ये 49 है, देखिए 4 9। ठीक है, 7 का स्क्वायर है, देखिए 4 9। ठीक है, यहाँ पर ये देखेंगे कि यहाँ पे 7 के सामने 6 नहीं है तो यहाँ पर 8 नहीं आया है, लेकिन जैसे ही 7 के आगे यहाँ पर 6 है तो एक 6 आने से एक 8 आ गया और इधर एक 4 बढ़ गया। या आप यूं कह सकते हैं कि इसके यहाँ 6 आने से 2 4, एक बार 6 है तो 2 4, और ये क्या है 1 8, और 9 तो किनारे लगा, 1 9 यहाँ पर है, 9 यहाँ पर है, इसका मतलब कि 7 का स्क्वायर है तो यहाँ पर भी क्या मिलेगा 9। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखेंगे 6 है तो यहाँ पर 2 4। ठीक है, 2 4, यहाँ पे डबल 6 है तो यहाँ पर कितने हैं बताइएगा 3 4। क्यों? क्योंकि 6 है तो 2 बार 4 आया है, तो 2 6 है तो 3 बार 4 आएगा। अच्छा एक बार 6 है तो यहाँ पर एक बार 8 आया है, यहाँ 2 बार 6 है तो यहाँ पर कितना 2 बार 8 आएगा। ठीक है, और यही क्रम ऐसे चलता रहे तो 6 6 6 6 7 का स्क्वायर, यानी कि इतनी बड़ी संख्या का स्क्वायर पूछा है तो बताइए 9 9 9 है तो यहाँ पर भी क्या होगा 9। अच्छा देखेंगे कि 6 कितनी बार आया है 5 बार, 6 कितनी बार आया है 5 बार, तो 2 6 है तो 3 4, 1 6 है तो 2 4, यहाँ 5 है तो कितने 4 6 4, बोलिएगा 6 4 हमने लिख दिया। ठीक है, अच्छा यहाँ पर 1 6 है तो 1 बार 8, 2 6 है तो 2 बार 8, यहाँ पर 5 बार है 6 तो 5 बार 8। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। राइट, आइए वीडियो को बार बार देखते रहिएगा। ठीक है, अब हम एक ऐसा प्रश्न की बात करते हैं जो 2021 में पूछा गया था, जो कि 2021 का जो कि बैच स्टार्ट हुआ था तो मैंने भी उसमें कराए थे, और 2019 में भी मैंने ये सवाल कराया था। अब वो देखिए 2021 के ऑनलाइन पेपर यानी 22 जनवरी में भी पेपर में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था। ठीक है, लिखिएगा 9 माइनस 1 भागे 8 इक्वल टू 1। 9 8 माइनस 2 भागे 8 इक्वल टू 12। 9 8 7 माइनस 3 भागे 8 इक्वल टू 1 2 3, और यही क्रम चलता रहे, यही क्रम चलता रहे 9 8 7 6 5 4 माइनस 6 भागे 8। आंसर क्या होगा? आप देख सकते हैं कि यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, 1 है तो 1, 2 है तो 1 2, 3 है तो 1 2 3, 6 होगा तो 1 2 3 4 5 6। बोलिए 1 2 3 4 5 6, क्योंकि 8 8 तो किनारे से लगा हुआ है। यहाँ 3 अंक है तो 3 घटाया है, 2 अंक है तो 2 घटाया है, 1 अंक है तो 1 घटाया है, 2 2 4 2 6 है तो 6, इसलिए इसका आंसर कितना हो गया ये आपका 2021 में पूछा गया सवाल है। उम्मीद करते हैं कि इस बात को समझ पा रहे होंगे आप लोग। इस तरह से पैटर्न आपके सवालों में पूछा जाता है। ठीक है, आइए कुछ पैटर्न हम प्राकृतिक संख्याओं की बात करते हैं। ठीक है,
प्राकृतिक संख्या। वो प्राकृतिक संख्या दरअसल वो कोई पैटर्न अलग से नहीं होता है, वो सवाल ही होता है जो सवाल डायरेक्ट करता है। ये ऐसा कभी नहीं पूछा गया है, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि ये भी बहुत सिंपल होते हैं, तो इस पर आप प्रैक्टिस कर लीजिए। चलिए, पहला 1 + 2, बताइए कितना होगा? 3। 1 + 2 + 3, बताइए कितना होगा? 6। 1 + 2 + 3 + 4, बताइए कितना होगा? 10। और इसी तरह से क्रम ये चलता रहे और आपसे पूछे कि 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट कहाँ तक, यदि आपसे बात करें 100, तो इसका आंसर क्या होगा? तो आप ये कहेंगे सर ये तो प्राकृतिक संख्याओं का योग किया हुआ है। ये क्या है? प्रथम 2 प्राकृतिक संख्याओं का योग है। ये क्या है? प्रथम 3 प्राकृतिक संख्याओं का योग है। प्रथम 4 प्राकृतिक संख्याओं का योग है और प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का ये योग है। तो बात यह है कि इसको तो आपने जोड़ लिया, इसको कैसे जोड़ेंगे? तो प्राकृतिक संख्याओं का जो योग होता है वो क्या होता है? n + 1 / 2। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग n + 1 / 2। थोड़ा सा क्लास लंबा होगा, घबराने नहीं है। जितने पैटर्न के न्यूमेरिकल के सवाल हैं यहाँ पर हम करवा रहे हैं। ये क्लास लंबा भी हो सकता है और 2 क्लास इसके 2 पार्ट आएंगे, ठीक है? क्योंकि इससे कम से कम 3-4 सवाल फंसेंगे। एक पैटर्न का सवाल पूछेगा, एक इंटरनेशनल सिस्टम भी मैं इसी में पढ़ाऊंगा, आपको बाइनरी सिस्टम भी इसी में पढ़ाएंगे, ठीक है? नियरेस्ट वैल्यू भी हम इसी में पढ़ाएंगे और एवरेज से संबंधित सवाल भी हम यहीं पे कराएंगे, राइट? और इसी में हो सकता है कि कैलेंडर क्लॉक भी पढ़ाएंगे। इसलिए ये सवाल 2 लेक्चर हो सकते हैं, 3 लेक्चर हो सकते हैं, सवाल बड़ी हो सकती हैं, ठीक है? समय लग सकता है, लेकिन घबराना नहीं, शिद्दत से पूरा नोट करना है वीडियो को, बार बार देखने का प्रयास करिएगा, ठीक है? तो आइए बताइए कितने प्राकृतिक संख्याएं? 2। तो यहाँ पर 2 रखेंगे और 2 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 3 और बटे के 2, देखिए 3 मिल गया। यहाँ बताइए ये 3 प्राकृतिक संख्या हैं, तो 3 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 4। 2 दूना के 4, 2 तिहाई 6, देखिए 6 मिल गया। यहाँ पर कितने हैं? 4, तो अगली संख्या क्या आएगी? 4 गुणते 5 बटे के 2, 2 दूना के 4, 2 5 10, देखिए 10 प्राप्त हो गया। तो प्रथम 100 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग किया है, तो 100 गुणते 100, 1 बटे के 2, बताइए इसको काटेंगे तो 50, क्या लिखेंगे? 50 50, यही आपका आंसर हो जाएगा। यदि ऐसे पूछता डॉट 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 प्लस 1000, ऐसे पूछता कि बताइए 1000 तक क्या होगा, तो सीधा है 1000 तो रहेगा ही, ठीक है? प्लस गुणे क्या होगा? 1 जोड़ देंगे तो 1000, 1 बटे में क्या लिखेंगे? 2, ये कितना होगा? 500। ये देखिए 50 50, इस तरह से तो मैंने 2 बार लिखा है। 500 है तो ये संख्या है, तो 500 को भी कितना बार लिख देंगे? 2 बार। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये सवाल है, ये आपके प्राकृतिक संख्याओं से संबंधित सवाल है, लेकिन मैं पैटर्न के थ्रू इसको समझा रहा हूं, ठीक है? ताकि कहीं से कंफ्यूजन ना हो। आइए, अच्छा आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल 1 + 2 + 1 = 4, 1 + 2 + 3 + 2 + 1 = 9, 1 + 2 + 3 + 4 + 3 + 2 + 1 = 16। और यही क्रम चलता रहे, यही क्रम चलता रहे, तो 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट प्लस 32 प्लस डॉट डॉट 3 + 2 + 1 का स्क्वायर क्या होगा? मान क्या होगा? तो आप देख सकते हैं कि सभी को जोड़ेंगे तो 4 आएगा, इन सभी को जोड़ेंगे तो 9 आएगा, इन सभी को जोड़ेंगे तो 16 आएगा। तो इन सभी को जोड़ना है तो क्या आंसर प्राप्त होगा? तो यहाँ पर देखिएगा, जो यह 4 है यह 2 का स्क्वायर है, जो 9 है यह 3 का स्क्वायर है, जो 16 है यह 4 का स्क्वायर है, तो ये 2 है, देखिए 2 का स्क्वायर है, तो बीच में 2 आया है तो यहाँ पर 2, बीच में 3 है तो 3 का स्क्वायर,
बीच में 4 है तो 4 का स्क्वायर। बीच कैसे कि 1 से लेकर 3 तक गया है, 3 से फिर उल्टी चल गया, 1 से लेकर 4 तक गया है, 4 से उल्टा क्रम चल गया है, तो 1 से लेकर 32 से फिर उल्टा चला गया, तो बीच में कौन आ गया है 32। तो भैया 32 का स्क्वायर कितना होता है 1024, इसका राइट आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह से पैटर्न होते हैं, पैटर्न को हमेशा जो है कि सीक्वेंस को देखकर समझना होता है, तुरंत आंसर बताना होता है, सवाल सॉल्व नहीं करना होता है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।